आपके हिंदी गुंजन का 11वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आइजैक न्यूटन। यह पाठ एक महान वैज्ञानिक के ऊपर है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। बचपन में बनी आदतें मनुष्य का जीवन अच्छा या बुरा बनाती हैं। अच्छी आदतें उसे सफलता दिलाती हैं। कुछ करने की तलब, दृढ़ निश्चय, लगन, परिश्रम जैसे गुण उसके रास्ते को सरल बनाते हैं। बचपन में अपनाई गई अच्छी आदतों ने ही न्यूटन को महान वैज्ञानिक बनाया। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तुम रोज यह अनुभव करते हो और देखते हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, जब हम कोई भी चीज ऊपर की ओर फेंकते हैं, देखिए वो आकर नीचे गिरती है। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी के इस शक्ति का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार देकर गुरुत्वाकर्षण नाम दिया। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर एक शक्ति होता है जिससे वो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है और इस शक्ति को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियां सुलझाई। आज का विज्ञान उसी की खोजों पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है। वह सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता है। ठीक है, तो न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पैदा होने से पहले उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वह था और उसकी माँ। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर फसल उगाने के लिए माँ दिन भर परिश्रम करती, तब कहीं जाकर उनका पेट भरता था। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर दिया। नए पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ली। बच्चों, न्यूटन के जन्म से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अकेले उनके घर में न्यूटन और उसके माँ रहते थे। वो पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, पैसों की कमी थी, तो उनके माँ ने पुनर्विवाह किया किसी से ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई फिर से चल सके और उनके नए पिता ने उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ली। न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था। वह शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। खेल कूद में उसकी रुचि कम थी। हथौड़ी लेकर ठुक ठुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना उसे भाता था। 6 साल की अवस्था में उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया। वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। इतिहास उसे याद नहीं होता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। न्यूटन बचपन से ही थोड़ा कम बोलने वाला और शर्मीला किस्म का लड़का था। उसको पढ़ाई में भी ज़्यादा रुचि नहीं थी, पढ़ाई में बहुत वीक था। ठीक है, कुछ ना कुछ वो काम हथौड़ा लेकर किया करता था। खेल कूद में भी उसकी खास कोई रुचि नहीं थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और कक्षा में सदा प्रथम आने लगा। ठीक है, एक चीज ने उसके जिंदगी को बदल दी, उसको पढ़ने लिखने की तरफ आकर्षित किया। किसने? एक बच्चे ने, जिससे उसकी लड़ाई हो गई। उसके ही कारण उसने ठान लिया कि उसको भी अच्छे से पढ़ना है और उससे ऊंचा उठना है। उसके माँ बाप उसकी लगन से प्रभावित हुए। 10 साल की आयु में न्यूटन के पालक पिता का देहांत हो गया। उनके जो दूसरे पिता थे उनका भी देहांत हो गया। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। उसे भी साथ जाना पड़ता था। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। सप्ताह में एक दिन उसे काम से शहर जाना पड़ता था। वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता, अलमारी टटोलता और किताबें निकालकर उन्हें ध्यान से पढ़ता।
उसके मामा उसकी लगन से प्रभावित हुए, उन्होंने उसे पढ़ने की जिम्मेदारी ले ली। ठीक है, फिर क्या हुआ, न्यूटन के जो दूसरे पिता थे उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके कारण क्या हुआ, न्यूटन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने माँ के साथ खेतों में काम करना पड़ा। फिर भी उनका लगन नहीं टूटा। वो शहर में हफ्ते में एक बार अपने मौसी माँ की सहेली के घर किसी काम से जाता था। वहाँ पर वो किताबों को लेता था और पढ़ता था। ये सब देखकर उसके मामा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसके पढ़ने की जिम्मेदारी ले ली, खेती का काम बंद करवा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। 1 साल पश्चात उसे दोबारा स्कूल भेजा गया। 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई, फिर एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। इस यंत्र में पानी एक बर्तन में दूसरे में गिरता था, उससे सुइयां घूमने लगती थी। ठीक है, उसने एक घड़ी बनाई थी जो कि पानी से चलती थी। हाँ, फिर क्या हुआ, वह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई, कुछ कंदील बनाकर उसमें रोशनी जला दी और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। वह इसी तरह की जोड़ तोड़ करता रहता था, जिस काम में लग जाता उसे पूरा करके ही छोड़ता। उसकी बचपन की यह आदत बहुत काम आई। इसके बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की, गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा बातों को स्पष्ट किया और उनको गणित के सिद्धांतों से सिद्ध किया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। तो बच्चों, आपने देखा न्यूटन किन किन मुसीबतों से उसने पढ़ाई की, बड़ा हुआ, उसके बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारा और वो एक अच्छा वैज्ञानिक बना। आज देश में हम उसको उसके जो खोज है उसके लिए ही याद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो विज्ञान के जो नियम है वो न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। तो ठीक है, ये चैप्टर खत्म हुआ। अभी आप बाद में इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है।